नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वक़ास शमील शाज़ली एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की वीडियो जो हमारे अक्सर शाज़लिया साथियों का एक सवाल होता है कि हमें सिलसिले ने क्या दिया, उसके ऊपर है कि सिलसिले से हमें क्या मिला, या हम सिलसिले की तारीफ़ में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त सिलसिले का नाम लेते हैं, और अक्सर साथी जो ज़िक्र करते हैं तो फिर ज़िक्र करने के बाद उनके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हमें सिलसिले ने क्या दिया। हमारे हज़रत मुफ्ती सैयद नूरज़मान साहब दामतुम बरक़ातुहुल आलिया के छोटे भाई मुफ्ती सैयद इब्राहिम हाशमी दामतुम बरक़ातुहुल आलिया ने एक दफ़ा फरमाया कि अव्वल तो ये सवाल ही गलत है कि मुझे सिलसिले ने क्या दिया, बल्कि सवाल तो ये है कि हमें सिलसिले ने क्या नहीं दिया। और अगर हकीकतन देखा जाए तो ये सवाल जो है वो असल यही है कि हमें सिलसिले ने क्या नहीं दिया। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम इस वक़्त जो है वो सिलसिले की, जहाँ अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तरफ से बरक़ात हमारे साथ शामिल हाल हैं, तो उसके पीछे सिलसिला है और हज़रत की दुआ और तवज्जो का कमाल है। अब आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से, तो आज हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं, यानी इस दम और तावीज़ात की वजह से जो लोग हमें हदियतन चीज़ें जो देते हैं, तो वो टोटली इस सिलसिले की वजह से है। और दुनिया जो आज वक़ास ज़मील को जानती है, तो यही वो दुनिया है जो वक़ास ज़मील को किसी भी तरह से नहीं जानती थी। कहीं भी कोई इस नाम से वाकिफ़ नहीं था, बल्कि कोई पहचान ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था। आज मैं आपके सामने बैठकर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे अपने इलाके अटक के अंदर बहुत से लोग इलाज मुआलजे के ज़रिए से मुस्तफ़ीद हुए, आज दुआएं देते हैं, तारीफ़ें करते हैं। तो ये सारा कुछ जो इज़्ज़त अल्लाह ने बख्शी है वो भी सिलसिले की वजह से बख्शी है। और इतना हज़ारों का लाखों का ज़िक्र जो किया तो वो भी अल्लाह ने सिलसिले की बरकत से ही करवाया। अब दुनिया के लिए तो यही चीज़ें हैं कि इबादत, तो इबादत भी सिलसिले की बरकत से हो रही है, शोहरत तो शोहरत भी अल्लाह ने सिलसिले की बरकत से दी है, माल तो वो भी अल्लाह सिलसिले की बरकत से दे रहा है। तो मेरा ये सवाल बनता है कि सिलसिले ने मुझे क्या नहीं दिया। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि उनको सिलसिले से क्या मिला, तो अगर दुनिया में कुछ भी नहीं मिला और सिर्फ आप अल्लाह अल्लाह करने लग गए, यही सबसे बड़ी चीज़ आपको मिल गई कि अल्लाह का जिक्र करना आप शुरू हो गए हैं। फरमाया कि दुनिया की तमाम नेमतें आपके पास हैं और ईमान नहीं है तो आपकी उन नेमतों का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपके पास ईमान है और दुनिया की कोई चीज़ नहीं, तो ये आपके पास सबसे बड़ा इनाम है। तो ये जो आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तो सवाल कि ये मुझे सिलसिले ने क्या दिया, सिलसिला असल में हमारा सिलसिला अमलियात नहीं है, अमलियात इसका सिर्फ एक शोबा है। हमारा सिलसिला असल में लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से मिलाना है और अल्लाह अल्लाह करवाना है और उनके अक़ाइद को दुरुस्त करना है। तो इसलिए आप अगर आते हैं सिलसिले में, तो जैसे हमारे हज़रत अक्सर फरमाते हैं कि अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप इस नीयत से आए हैं कि आपको दुनिया का फ़ायदा हो, तो आप नीयत ही गलत लेकर आए हैं। आप इस नीयत को ठीक कर लें कि मुझे अल्लाह चाहिए, और जब अल्लाह को लेने के लिए आएंगे तो दुनिया अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। इसलिए इस सवाल को करने की बजाय अपनी नीयत को ठीक करके आएँ कि मुझे सिलसिले से अल्लाह चाहिए। तो जब आप अल्लाह लेने के लिए आएंगे तो अल्लाह दुनिया की तमाम नेमतें आपके पास ला देगा। जैसा कि हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब हमने सिलसिले को सिलसिले के तौर पे लिया तो रहमतें, बरकतें अल्लाह ने हमारी
جولی میں بھر دیں، اور نہ صرف ہماری بلکہ آج ہزاروں شاذلی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اگر شاذلی نہیں ہیں تو اس شاذلیہ سلسلہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے شاذلیہ سلسلے میں داخل ہوں، ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، لوگوں کو اللہ اللہ کروائیں، اور جو لوگ سلسلے میں موجود ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کے ساتھ خاص کر لیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں ان کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو اخلاص کے ساتھ بھر دے۔ اور اس میں کہیں یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی نیتیں درست نہیں ہیں، کئی لوگوں کو اللہ صرف آزماتا بھی ہے، نیت درست ہوتی ہے لیکن اللہ آزماتا ہے۔ تو اللہ اگر آپ کو آزما رہے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے آزمائشیں آتی ہیں، ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اللہ آپ کی آزمائش کو ختم فرما دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ سے عافیت مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے نکال دے، اللہ آپ کو نکال دے گا، اللہ آپ کے لیے برکتیں ڈالے گا، اللہ آپ کے لیے رحمتیں ڈالے گا۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ اللہ اللہ نہ کر پاتے، یہی پہچان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔